नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक वाइब्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य कितना ज़्यादा अच्छा होता है और यह पुण्य किसने किया था और उसे क्या फल मिला था। आज हम जानते हैं कि श्राद्ध हम कैसे करते हैं। अगर हम श्राद्ध अपने पितरों का करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते, यह ज़रूरी नहीं है कि हमें श्राद्ध में बहुत ज़्यादा भोजन, बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती है तो तभी हमारे पितृ खुश होते हैं। तो हम आपको अपनी इस वीडियो से बताएंगे कि जो लोग श्राद्ध नहीं कर पाते, जिनके पास धन की कमी है, तो वह कैसे अपने पितरों को खुश कर उनकी कृपा पा सकते हैं, कैसे वह श्राद्ध करें। तो आप हमारे इस वीडियो को सारी जानकारी आपको दी जाएगी। श्री कृष्ण जी द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, पितृपक्ष में कौन सा ऐसा उपाय या कथा है जिससे करने या सुनने से मनुष्य के सभी दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पितरों की महिमा और पितृपक्ष की विशेष कथा सुनाई। भगवान बोले, हे धर्मराज, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वह केवल अपने कर्मों से ही बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि अपने पितरों के ऋण से भी जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण, श्राद्ध और दान करता है, उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पितरों की उपेक्षा करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, क्लेश, रोग और संकट बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत दरिद्र गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धर्मपरायण था, किंतु उसके जीवन में अनेकों कठिनाइयां थी। उसके पास धन नहीं था, अन्न नहीं था, कपड़े नहीं थे और हर समय भूख और दुख में जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत व्याकुल होकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुमने कभी हमारा श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान नहीं किया। इस कारण हमारी आत्मा अभी भी संतप्त है और हमें तृप्ति नहीं मिल पा रही है। जब तक हमें तृप्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आएगी। ब्राह्मण जाग गया और उसने पितरों की बातों को गंभीरता से लिया। अगले ही दिन उसने पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को दान करना शुरू किया। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसने अपने सामर्थ्य अनुसार तिल, जल और भोजन का अर्पण किया। उसने पितरों से प्रार्थना की, हे पितृगण, मेरे पास अधिक साधन नहीं है, लेकिन मैं अपने हृदय से आपको स्मरण करता हूँ और आपको तर्पण अर्पित करता हूँ। उसकी यह श्रद्धा देख पितृ प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन की स्थिति बदलने लगी। उसके घर में अन्न की कमी दूर हो गई। धीरे धीरे उसे धन की प्राप्ति हुई और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ा। उसके घर में सुख शांति स्थापित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह कथा इस बात की साक्षी है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान मनुष्य के जीवन से दरिद्रता को मिटाकर सुख समृद्धि प्रदान करता है। भगवान ने आगे कहा, पितरों की तृप्ति के बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते, इसलिए जो भी मनुष्य पितृपक्ष में श्राद्ध से जल, तिल, अन्न और वस्त्र का अर्पण करता है, उसके सभी पितृ प्रसन्न होकर उसे और उसके वंश को आशीर्वाद देते हैं। इसके प्रभाव से परिवार में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती, संतान को सुख मिलता है, दरिद्रता दूर होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इस कथा को जो भी पितृपक्ष में श्राद्ध में सुनता या सुनाता है, उसके घर में दरिद्रता और क्लेश का नाश होता है और उसके पितृ स्वर्ग लोक में तृप्ति प्राप्त कर उसे आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। अंततः हे युधिष्ठिर और ये भारतवंशियों, इस कथा का स्मरण कर पितरों का पूजन करो, उन्हें तर्पण दो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ऐसा करने से जीवन के सभी दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश समाप्त होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
पितरों को तृप्त करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से सुख समृद्धि आती है। पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की प्रसन्नता से बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा आप श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं या नदी में दही चावल प्रवाहित कर सकते हैं। खासकर तब जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। यदि आपके पास श्राद्ध करने के लिए प्राप्त धन ना हो तो आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध का उद्देश्य पितरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह एक प्रकार की श्रद्धा है जो दरिद्रता को कम करने में सहायक मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कर बताइए कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और आपको हमारे चैनल से हर त्यौहार से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।